की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। कल हमने अल्पकालीन लागतों के 7 प्रकार पढ़े थे। आज हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। दीर्घकाल में समय अधिक होता है, जिसके कारण सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में कोई स्थायी लागत नहीं होती, केवल परिवर्तनशील लागतें होती है। अतः दीर्घकाल में परिवर्तनशील साधनों को चुकाया गया प्रतिफल दीर्घकालीन लागत कहलाता है। दीर्घकाल में लागत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दीर्घकालीन औसत लागत लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन सीमांत लागत लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट में LMC। तो देखिए बच्चों, दीर्घकाल में हमारे पास समय क्या हुआ, अधिक हुआ, जिसके कारण सभी साधन को अपन चेंज कर सकते हैं। समय ज़्यादा होता है, कोई साधन नहीं भी मिल रहा तो हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं बच्चों। आप भवन, भूमि, पूंजी सबको इकट्ठा कर सकते हैं। तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अतः दीर्घकाल में कोई स्थायी लागत नहीं होती है बच्चों। तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो लागत भी कौन सी होगी, परिवर्तनशील, क्योंकि परिवर्तनशील साधनों को चुकाया गया प्रतिफल परिवर्तनशील लागत कहलाता है। अब आता है बच्चों की लागत को हम यहाँ 2 भागों में बांटेंगे, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। पहले आता है बच्चों दीर्घकालीन औसत लागत, यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट में आपको बताया था LAC लिखते हैं। कुल दीर्घकालीन लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग दे दिया जाए तो दीर्घकालीन औसत लागत ज्ञात हो जाती है। दीर्घकालीन औसत लागत ज्ञात करने का सूत्र हुआ बच्चों कुल लागत बचत अपॉन कुल उत्पादन, यानी कुल लागत में कुल उत्पादन का भाग दे दें तो दीर्घकालीन औसत लागत आ जाती है बच्चों। आप सब जानते भी औसत ऐसे ही निकालते हैं बच्चों, जितनी संख्या है उसमें भाग दे दो। तो ऐसे अपन दीर्घकालीन औसत लागत को निकाल रहे हैं। तो कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट में, TC का मतलब टोटल कॉस्ट में, Q का मतलब कुल उत्पादन, टोटल क्वांटिटी का भाग दे दें तो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट आ जाती है बच्चों। यदि 50 इकाइयों की कुल लागत 500 है तो दीर्घकालीन औसत स्थिर लागत होगी। अभी आपको सूत्र बताया था बच्चों, क्या लिखना है, TC में क्वांटिटी का भाग देना है। तो TC कुल लागत कितनी हो गई, 500, इकाई कितनी है, 50, तो 500 में 50 का भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों, 10। तो औसत लागत कितनी आ गई एक इकाई की, 10 रुपये। दूसरा आता है बच्चों दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकाल में एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है वो दीर्घकालीन सीमांत लागत कहलाती है, जिसे हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन, यानी एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से जो लागत बढ़ती है बच्चों वो सीमांत कहलाती है। बस इतना है कि दीर्घकाल में जो लागतें बढ़ रही हैं वो दीर्घकालीन, यानी इसको लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, डेल्टा C। डेल्टा का मतलब पहले भी बताया था बच्चों, परिवर्तन होता है, तो डेल्टा C में भाग देंगे डेल्टा Q का। जैसे 5 इकाइयों की कुल लागत 50 रुपये और 6ठी इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत बढ़कर 58 रुपये हो जाती है। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत बताएंगे तो कैसे होगी बच्चों, डेल्टा C TC, यानी कुल कॉस्ट 50 से कितनी हो गई बच्चों, 58, तो कितने रुपए का अंतर आया, 8 रुपये का। क्वांटिटी पहले कितनी थी बच्चों, 5, और फिर कितनी करी, 6ठी, तो 5 और 6 में कितने का अंतर, 1 का, तो 8 में 1 का भाग दिया, 8 आ गया। या LMC बराबर लिख सकते हैं बेटा डेल्टा TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी 58 और 6 इकाइयों की, और 6 से 1 कम देखी तो 5 इकाई 50, 58 में से 50 घटाया 8 आया। तो आप सीख गए बच्चों, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो लागत में वृद्धि होती है वो दीर्घकालीन सीमांत लागत कहलाती है। अब आता है बच्चों इसी में दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति कैसी होती है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, यानी 2 प्रकार की लागत पड़ी, तो इन दोनों के वक्र को अपन यानी रेखा चित्र में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो पहला आता है बच्चों दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। यह वक्र अनेक छोटे छोटे अल्पकालीन औसत वक्रों से बना एक U आकृति का वक्र होता है। यानी दीर्घकालीन लागत वक्र किससे बनेगा बेटा, अल्पकालीन से। तो जो अल्पकालीन वक्र होते हैं छोटे छोटे,
उससे बनता है और ये अंग्रेजी के यू आकार की तरह होता है बच्चों। इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है बच्चों क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को दूसरा नाम क्या हुआ? लिफाफा वक्र। ये अनेक फर्मों के अल्पकालीन औसत वक्रों को स्पर्श करता हुआ यानी टच करता हुआ जाएगा। जैसे जैसे दीर्घकाल में नए संयंत्रों की स्थापना होती है तो एक सीमा तक पैमाने की किफ़ायतों के कारण औसत उत्पादन लागत में कमी होती जाती है और एक निश्चित बिंदु पर वह न्यूनतम होती है। उसके पश्चात पैमाने की ओर गैर किफ़ायतों के कारण उत्पादन लागत बढ़ने लगती है। यानी प्रारंभ में संसाधनों का उचित संयोग बनता है बच्चों। जैसे हम कोई प्लांट लगाते हैं या कोई नया वस्तु लगाते हैं तो संयोग बढ़ता है, तो औसत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, लेकिन फिर उसके बाद वो घटता हुआ जाता है। यानी ये वक्र किस तरीके से दिखाएंगे बच्चों? ओ एक्स अक्ष पर आपने लिखा उत्पादन मात्रा, ओ वाई अक्ष पर लिखा हमने लागतें। तो आप देखिए इसमें अल्पकालीन लागत यानी ये छोटे छोटे वक्र हमने बनाए हैं। यानी इस तरीके से आप छोटे छोटे, कल भी बताया था यू आकार के होते हैं ये भी, और इन सबको मिलाते हुए एक वक्र बनेगा जो अंग्रेजी के यू आकार का होगा, जो कहलाएगा LMC। सॉरी बच्चों, LMC नहीं, यानी आप क्या लिखेंगे बच्चों? SA, SA1, 2, SA3, SA4। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो दीर्घकालीन एवरेज कॉस्ट निकल कर आएगी LAC। यानी आप छोटे छोटे वक्र बनाओगे तो कौन सा निकल के आएगा? LAC। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। यह वक्र भी दीर्घकाल में सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। दीर्घकाल में सीमांत लागत वक्र की अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की आकृति के समान होता है। अतः बच्चों आप देखिए ओ एक्स अक्ष पर हमने लिखा उत्पादन मात्रा, ओ वाई अक्ष पर हमने लिखा लागत। तो LMC वक्र भी कैसे जाएगा? इस तरीके से। यानी ये भी अंग्रेजी के यू आकार की तरह होता है। अब आता है बच्चों फर्म का अनुकूलतम आकार। LMC वक्र और LAC वक्र के न्यूनतम बिंदु के काटता हुआ ऊपर की ओर निकलता है। इस बिंदु पर ही SMC वक्र SAC वक्र को काटता हुआ दिखाया जाता है। इस प्रकार संयंत्र का इष्टतम अनुकूलतम आकार वहाँ होता है जहाँ SAC और LAC के न्यूनतम बिंदुओं से SMC व SAC वक्र काटते हुए होते हैं, अर्थात चारों वक्र बराबर होते हैं। SAC का मतलब हो गया बेटा इस शॉर्ट टर्म एवरेज कोस्ट, LAC का लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट, शॉर्ट टर्म स्मॉल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कोस्ट। यानी चारों वक्र जब एक दूसरे को काटेंगे तो वो अनुकूलतम संयोग कहलाएगा बच्चों। यानी आप देखिए बच्चों ओ एक्स अक्ष पर हमने लिखा उत्पादन मात्रा, ओ वाई पे लिखा लागत। तो आप देखिए हमने बनाया एक SMC वक्र, LMC वक्र, SAC वक्र और LAC वक्र। चारों काम बेटा जिस बिंदु पे कटेंगे, यहाँ बिंदु पे कट रहे हैं तो इसको अपन ने नाम दे दिया, ये साम्य बिंदु होगा। तो उत्पादन होगा हमारा OQ और लागत हमारी होगी OC। यानी आप समझ गए बच्चों कि जहाँ पर अनुकूलतम संयोग बराबर हो जाए वही अनुकूलतम संयोग कहलाएगा। तो आज के लिए इतना बच्चों, बाकी अपन कल करेंगे।